हेलो फ्रेंड्स, आज किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया है। हालांकि जो भी बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं उसके बारे में वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। या जिस तरह के वेदर के अनुसार यदि उसका कमेंट्स है या जो हमें इस तरह की ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो मिलती है। तो एक ऋषभ सिंह ने कमेंट्स किया है कि सर मैंने मेरी गाय को 3 माह में 4 बार गाभिन करवाया है। 4 बार गाभिन करवाया है। गाभिन कराने के दूसरे दिन वह सफ़ेद डिस्चार्ज देती है, उसके बाद में वह खून छोड़ती है और उसके बाद में पीला गाढ़ा सा डिस्चार्ज देती है और साथ में उसकी जो हीट है वो अनबैलेंस रहती है। 5वें दिन आ जाती है, कभी 10वें दिन आ जाती है, कभी यानी कहने का मतलब है कि अनबैलेंस जिसकी हीट सही नहीं आती है। रही बात जब भी वो एआई करवाते हैं तो इस तरह की दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो ये ऋषभ सिंह ने किया है, अदर जो वेटरनेरियन हैं या पशुपालक हैं उनके पशु में यदि इस तरह की दिक्कत है तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, पूरी डिटेल से आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा ताकि जो अपनी गाय हैं वो गर्भ ठहरा सकें, किसी भी तरह की कोई उनमें दिक्कत भी नहीं होगी। वीडियो लंबी होगी, इसके बारे में देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको पता है कि सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, कोई भी यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसी के अंदर पूरी डिटेल से आपको वीडियो मिल जाएगी। यदि वेदर वाइज यदि उसमें इस तरह की यदि दिक्कत है जो कई एक वीडियो के साथ कई पशुपालकों का फायदा भी हो जाएगा। पहले तो आपको बताना चाहता हूं, जो ऋषभ सिंह ने जो बार बार एआई करवा रहे हैं, यदि पशु में इस तरह की यदि दिक्कत है तो यदि एआई करवा रहे हैं, किस तरह का यदि आपके पशु में डिस्चार्ज दिखाई दे तो आपको एआई नहीं करवानी चाहिए। मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, फिर भी ये बार बार एआई करवा रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब इनको करना क्या है, देखो सबसे पहले तो आपको उनकी डिवर्मिंग करवानी है, क्योंकि बहुत से इस प्रकार के जो पशुपालक हैं जो कई बार पशु की डिवर्मिंग नहीं करा पाते हैं। तो एक तो उसे पेट के कीड़े मारने की दवा उस पशु को ज़रूर दिलानी है। जो आप यदि आपने करवा भी दिया है तो अलग साल से भी आप उसकी एक बार और डिवर्मिंग आप उसकी करवा दें। फर्स्ट स्टेप ये है। रही बात वो क्या देती है कि पीला डिस्चार्ज देती है, गाढ़ा डिस्चार्ज देती है और रही बात खून भी छोड़ती है और हीट भी अनबैलेंस रहती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अच्छी दवा आपको बच्चेदानी की सफाई करवानी है, यानी बच्चेदानी में छुड़वानी है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन है, बच्चेदानी में गर्भाशय में संक्रमण हो चुका है, या इन्फेक्शन व संक्रमण को तोड़ने के लिए आपको अच्छी दवा का प्रयोग करना है, अच्छी एंटीबायोटिक का। तो उसके लिए मैं आपको एक एंटीबायोटिक बताता हूँ, उसका प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से वेटोक्विनाल की आती है मेरीफ्लॉक्स आयु, इसका प्रयोग करें। यह आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी। यदि आपके पास कोई वेटरनेरियन है उनसे आप ये दवा छुड़वाएं इस एंटीबायोटिक की, जिसके अंदर एंटीबायोटिक है, लीवोफ्लोक्सासिन है, ओरिंडाजोल है, टिकोफेरोल है, जो आपको साल्ट दिख रहे हैं। इस साल्ट की रही बात, ये दवा आप अपनी गाय की बच्चेदानी में छुड़वा सकते हैं, जो कि इस तरह की ये आती है, यानी ये 60 ml की एक वाइल आती है। तो 60 ml एक साथ पूरी की पूरी, ऐसा नहीं है कि आप 30 ml छुड़ाएं, 60 ml आपको एक साथ कंटिन्यूटी आपको लगातार 3 दिन ये दवा छुड़वानी है। सावधानी ये रखनी है कि जब भी आप ये दवा छुड़वा रहे हैं, जैसे यदि आप दिन में यदि दवा छुड़वा रहे हैं 10 बजे, तो आपको दूसरे दिन भी आपको 10 बजे से पहले छुड़वानी है, तीसरे दिन भी आपको 10 बजे से पहले छुड़वानी है। इस तरह से 3 दिन आपको सही तरीके से ये दवा छुड़वाएंगे, तभी आपके पशु की जो बच्चेदानी की सफाई हो पाएगी। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात, कई बार यदि जो ये हम दवा छुड़वाते हैं तो उनके साथ यदि जो इन्फेक्शन ज़्यादा हो चुका है तो उसके साथ आप इंजेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो भी यदि आप दवा छुड़वा रहे हैं अपने पशु चिकित्सक से तो उनके साथ आप उसको इंजेक्शन भी आप साथ में लगवा लें, क्योंकि आपने कई बार यही करवा ली। रही बात उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा है, इन्फेक्शन कम होगा तो आपको इस इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इन दवाओं से ठीक हो जाता है। लेकिन आप उनके साथ जो ऑक्सीजनल इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट है, सेफ्टी फॉर सोडियम, इस साल्ट का इंजेक्शन 1 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन आपको दवा छुड़वानी है। 3 दिन आपको ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर अपनी गाय को लगवाने हैं। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, 3 दिन पर डे के हिसाब से एक इंजेक्शन आपको ये लगवाना है। इस साल्ट का अदर कोई एक्सेप्ट भी हो सकता है। इस तरह से आप 3 दिन छुड़वानी है।
रही बात, आप अपने पशुओं को साथ में अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर भी पशुओं को साथ में देते रहना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, कोई सी भी कंपनी का हो, जैसे आप विरबेक का ले सकते हैं, हिमालय का ले सकते हैं, मैनकाइंड का या इंटास का, कोई भी हो, अच्छे ब्रांड का होना चाहिए। वह उसे आप 50 ग्राम से लेकर के, बॉडी वेट ज़्यादा है तो 100 ग्राम, वरना 50 ग्राम पर डे के हिसाब से कंटिन्यूटी उसे मिनरल मिक्सर तब तक देते रहना है जब तक यदि आपका पशु कंसीव न हो जाए, और कंसीव होने के बाद में भी आप उस पशु को देते रहना है। ये इस बात का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। रही बात, जब यदि आपके पशु में ये करवा लेते हैं, हीट में आने के बाद में आपने ये दवा छुड़वा ली, इंजेक्शन लगवा लिए, तो फिर आपको जब भी वो 20-21 दिन बाद में वो हीट में आती है तो वह आपको एक हीट साइकिल छोड़ देनी है, यानी उस हीट में आपको कुछ भी नहीं कराना है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात, जब आपकी पशु हीट में आता है, यानी 20-50 दिन बाद में वापस वो जो हीट में आता है, यानी 20-21 दिन बाद में हीट में आया, छोड़ दिया, उसके 20-21 दिन बाद में वापस हीट में आता है, तब आप अपने पशु की EI करवाएं या नेचुरल करवाएं। तब उस समय आप कोई भी बुसेरेलिन साल्ट का इंजेक्शन, चाहे रिसेप्टाल हो, गायनारिस हो, एसोर्ड हो, कोई सा भी इंजेक्शन हो जिसके अंदर साल्ट हो बुसेरेलिन एसीटेट, वह इंजेक्शन 2.5 ml लगा लें और उसके बाद में 2 से 4 घंटे बाद में उसकी EI या नेचुरल करवा लें। इस बात का ध्यान में रखना है। रही बात, जब आप EI व नेचुरल करवा लेते हैं तो साथ में आपको कंसीवर बोलस भी, जो मैंने कई वीडियो में बताया, वह बोलस आपको कंटिन्यूटी 60 दिन उस पशु को देनी है। इस तरह से यदि आप, जो मैंने जो तरीका बताया, कंटिन्यूटी आपको जो बोलस है, एक बोलस पर डे के हिसाब से लगातार आप 60 दिन देंगे, मैं कह रहा हूँ कि आपका पशु 100% तक गाभिन हो जाएगा, यदि कोई मेजर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बहुत ही यदि ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है, वेजाइनल में बहुत ही ज़्यादा कोई इन्फेक्टेड या कोई इस तरह का फ्रैक्चर हो चुका है अंदर, तो अलग बात है, वरना आपका पशु गर्भ ठहर जाएगा। रही बात, यदि आपके पशु को गर्भ ठहराने के लिए साथ में क्या देना चाहिए, मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, कौन से इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं या कौन सी दवा है, वह भी मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वह भी आप साथ में दे सकते हैं। रही बात, जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो बताया, उस तरीके से आप अपनी जो ऋषभ सिंह है, अपनी गाय को गाभिन ठहरा सकते हैं, या अदर जो पशुपालक हैं उनमें यदि पशु में इस तरह की यदि दिक्कत होती है तो वह भी अपने पशु को गर्भ ठहरा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। और अपने जो पशु चिकित्सक है उनके द्वारा जो इंजेक्शन लगवा करके, साथ में यदि ज़्यादा दिक्कत है तो आप सेफ्टिपोरिन इंजेक्शन लगाएं, नॉर्मल है तो आप उससे बच्चेदानी में जो एंटीबायोटिक दवा छुड़वा रहे हैं उससे ठीक हो जाएगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह की वीडियो यदि आपको दिक्कत है तो इसी समय पर आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।